सारा दिन मोबाइल में लगा रहता है, कभी पढ़ने में भी ध्यान लगा दिया कर। अब मेरा मन नहीं कर रहा तो क्यों पढूं? दे ये मेरे को फोन और पढ़ाई कर। अब पापा ने आपको कोई कहा है? आप भी तो हर टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करते रहते हो। क्या आपके घर में भी कुछ ऐसा ही माहौल रहता है? बच्चों की बदतमीजी से आप परेशान हो जाती हैं और आपको समझ में नहीं आता कि ऐसी स्थिति में क्या करें, कैसे हैंडल करें उन्हें, क्योंकि बच्चों की बैक टॉक से कई बार आपको सबके सामने शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है। आप अक्सर ये सोचती हैं कि आखिर बच्चे में आदतें आई कहां से। Times have changed and children today are much smarter than what we were when we were younger. तो बच्चों में ये भावना, जब पेरेंट्स खास तौर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा उनसे पूछताछ करते हैं, तो बच्चे चिढ़ जाते हैं। They don't want to be asked too many questions. उन्हें अपनी स्पेस चाहिए। बच्चा जो घर में देखता है वही सीखता है। अगर आप घर के बाकी सदस्यों को रिस्पेक्ट नहीं देती या घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है, तो बच्चा भी इन सब बातों को अपने मन में बिठा लेता है। कई बार आप बच्चों के सामने रिश्तेदारों या परिवार के दूसरे लोगों की बुराई भी कर देती हैं, तो बच्चा आपको जैसी लैंग्वेज बोलते हुए देखता है वैसी ही सीखता है। उसे लगता है कि मैं भी ऐसी बातें कर सकता हूँ और उसी का नतीजा आपको बच्चों के बर्ताव में देखने को मिलता है। अगर पेरेंट्स खुद ऐसा बिहेव करते हैं बड़ों के साथ अपने घर में या अपने कलीग्स के साथ, तो सबसे पहले बच्चे उन्हें देखकर सीखते हैं। तो याद रखिए, आप अपने बच्चों के लिए खुद रोल मॉडल हैं। आप अगर अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके साथ अच्छा बिहेव करें, तो लर्न टू डू दैट योरसेल्फ फर्स्ट। बच्चा जिन लोगों के साथ उठता बैठता है उसके दोस्त कैसे हैं, ये सब बातें भी उसकी सोच समझ लाइफस्टाइल को इफेक्ट करती हैं। कई बार बच्चा स्कूल में भी ये सब बातें सीखता है। इसके साथ ही कैसी बातें करता है, ये तमाम बातें उसके बिहेवियर के लिए जिम्मेदार होती हैं। अगर उनकी कंपनी अच्छी है, दे विल पिक अप गुड हैबिट्स, बट येस, इफ दे सी देयर फ्रेंड्स फाइटिंग, arguing with teachers, not respecting teachers, और अगर टीचर भी कुछ कह रही है and they are again seeing that their friends are arguing back, तो बच्चे वहाँ से भी काफ़ी कुछ सीखते हैं। It is not only the family, it is the entire environment. बच्चों को एक दिन में सुधारा नहीं जा सकता, इसलिए जरूरी है कि शुरुआत से ही उनके बदतमीजी करने पर कंट्रोल कर लिया जाए। इसके साथ ही कुछ खास बातों का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। बच्चों को ऑब्जर्व करें, हर वक्त उनका कंपैरिजन ना करें, प्यार से समझाएं, घर का माहौल हेल्दी रखें, बच्चों के दोस्तों की जानकारी रखें, समय समय पर टीचर्स से बात करती रहें, ज्यादा गुस्सा ना करें। धीरे धीरे बिगड़ रहा है और उसकी आदतें आपको पसंद नहीं आ रही, तो प्लीज बी कंसर्न। आप देखिए कि अब वो किसके साथ इंटरैक्ट कर रहा है, गेट इन्वॉल्व। थोड़ा सा टाइम निकालिए, अपने बच्चे के साथ बात करिए, उसके फ्रेंड से मिलिए, समझिए कि वो गलत रास्ते पर क्यों जा रहा है और ऐसे क्यों बातें कर रहा है। टेबल पे बैठ जाएगा, टेबल गंदी नहीं होगी। वैसे वही साफ है, देखो। जब अचानक आपका बच्चा आपको जवाब देने लगता है तो आप इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती। आप उन्हें डांटने लगती हैं या कई बार बच्चों पर हाथ भी उठा देती हैं। इन बातों से बच्चे संभलने की बजाय और बिगड़ते हैं, इसलिए ऐसे समय में खुद पर कंट्रोल करें। प्लीज उन्हें डांटे ना, डोंट गेट इनटू आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि जैसे ही आपने डांटना शुरू किया वो आर्ग्यूमेंट्स करना शुरू कर देंगे। बात सुधरने के अलावा बिगड़नी शुरू हो जाएगी। तो उनको प्यार से समझाएं, और अगर वो उस मोड में उस समय नहीं है कि वो आपकी बात को ध्यान से सुने, तो प्लीज उस टॉपिक को कुछ टाइम के लिए ड्रॉप कर दीजिए। बच्चों को प्यार से बताएं कि इस तरह बात करने से उनकी इंसल्ट होगी। कोई भी उन्हें प्यार नहीं करेगा, उनके साथ नहीं खेलेगा, सब उनका मजाक बनाएंगे। कभी भी बच्चों के सामने गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें। धीरे धीरे बच्चा भी आपकी बातें समझेगा और उन पर अमल करेगा।